हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है विपिन गिरी और आज हम पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का चैप्टर 4, जिसमें हम खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश ने दिल्ली पर 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तो आज का हमारा टॉपिक होगा खिलजी डायनेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश का शासन लगभग 30 साल तक चला। इसमें 5 प्रमुख शासक थे, जिनमें से सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन के बाद उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर खिलजी आया, जिसने 1316 ईस्वी में ही शासन किया। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आया, जिसने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। और खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था, जिसने 1320 ईस्वी में ही शासन किया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद और उसके नाबालिग पुत्र की हत्या कर दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना की। इसने मात्र 6 साल तक शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली को अपनी राजधानी न बनाकर दिल्ली के समीप किलोखरी को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मुस्लिमों के रहने के लिए मुगलपुर नामक बस्ती का निर्माण करवाया। अब हम बात करते हैं कैसे जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। जिस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना, उसी समय उसने अपने दामाद एवं भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का गवर्नर नियुक्त किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने सुल्तान से आज्ञा लेकर 1295 ईस्वी को देवगिरी पर आक्रमण किया। उसने दक्षिण के देवगिरी राज्य की धन दौलत की कहानियां सुन रखी थी, इसलिए उसने देवगिरी पर आक्रमण करने का विचार किया। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक रामचंद्र यादव था। रामचंद्र की स्थिति नाजुक थी तथा उसने अलाउद्दीन के साथ संधि कर ली। इस संधि के परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन के हाथ 600 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन जवाहरात तथा 1000 मन चांदी का माल लगा। जब जलालुद्दीन अपने भतीजे को इस गौरवपूर्ण सफलता की बधाई देने के लिए कड़ा पहुंचा और जब जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन के गले मिल रहा था, तो अलाउद्दीन के इशारे पर मोहम्मद सलीम नामक उसके एक विश्वास पात्र ने सुल्तान का वध कर दिया। यह घटना 1296 ईस्वी की है। इस घटना के संदर्भ में इतिहासकार बर्नी लिखता है, शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी खून टपक ही रहा था कि शाही ताज अलाउद्दीन के सिर पर रख दिया गया तथा उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। बात करेंगे अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन का जन्म 1266 ईस्वी को अफगानिस्तान में हुआ था। अभी वह बालक ही था कि उसके पिता शहाबुद्दीन मसूद खिलजी का देहांत हो गया, इसलिए उसका पालन पोषण उसके चाचा जलालुद्दीन ने किया। जलालुद्दीन अपने भतीजे से इतना प्यार करता था कि उसने अपनी लड़की का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। जब 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो उसने अलाउद्दीन को इलाहाबाद के निकट कड़ा और मानकपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करवाकर दिल्ली की गद्दी कब्जा ली। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बना, उस समय उसके सामने कई कठिनाइयाँ थीं। जैसे अलाउद्दीन के चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन की शासन पर पकड़ मजबूत नहीं थी। जलालुद्दीन का पुत्र अरकली खान, उसका भाई रुकनुद्दीन इब्राहिम और उनकी माँ मलिका जहाँ अलाउद्दीन खिलजी के लिए समस्या पैदा कर सकते थे। बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा पर खिलजियों का नियंत्रण अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। राजपूत शासकों का दिल्ली सुल्तान पूरी तरीके से दमन नहीं कर पाए थे और वह दिल्ली सल्तनत को बड़ी चुनौती दे सकते थे। इन कठिनाइयों का अलाउद्दीन खिलजी ने डटकर सामना किया और उसने न केवल उत्तर भारत में विजय प्राप्त की, लेकिन दक्षिण भारत में भी अपने राज्यों को विस्तार किया। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए प्रदेशों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों ही जगह अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1299 ईस्वी में गुजरात पर कब्जा किया। उसके बाद 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा किया। उसके बाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा किया, जहाँ के शासक रतन सिंह थे और उनकी पत्नी पद्मावत।
उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वास पात्र मलिक कफूर को दक्षिण अभियान के लिए भेजा। मलिक कफूर ने 1306 ईस्वी में देवगिरी पर कब्जा किया। उसके 2 साल बाद 1308 ईस्वी में तेलंगाना पर कब्जा किया और 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र के क्षेत्र को हराया। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की नींव रखी। इससे पहले सेना को उनकी तनख्वाह के रूप में भूमि दी जाती थी, जिसे हम इक्ता प्रथा कहते थे, और इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की नींव रखी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी की। घोड़ा दागना, जिसका मतलब यह था कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को अच्छी क्वालिटी के घोड़े दिया करता था, लेकिन जब वह घोड़े वापस करने होते थे तो लोग उस अच्छी नस्ल के घोड़े की जगह कोई खराब नस्ल का घोड़ा अलाउद्दीन खिलजी को वापस कर दिया करते थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने घोड़ों की ब्रांडिंग करनी शुरू की, जिसे हम घोड़ा दागने की प्रथा कहते हैं। बात करें अगर सैनिकों का हुलिया लिखने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सभी सैनिकों का एक हुलिया बनाया, जैसे कि वह देखने में कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, उनका कद लंबा है या छोटा है, इस प्रकार का हुलिया रखा करता था। अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुछ निर्माण भी करवाए, जैसे अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर सानी की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 2 प्रकार के महत्वपूर्ण कर लगाए, जिनमें से एक का नाम था चराई कर और दूसरे का था गढ़ी कर। चराई कर, यह कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। उस समय दुधारू भैंस पर 10 से 12 टन का चराई कर लगता था और दुधारू गाय पर 3 से 4 टन का चराई कर लगता था। उसके बाद गढ़ी कर, घरों एवं झोपड़ी पर जो कर लगाया जाता था उसे गढ़ी कर के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के द्वारा 6 बार आक्रमण किया गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी आक्रमणों को विफल करने की कोशिश की, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास एक विशाल सेना थी। उसकी सेना में 4,75,000 घुड़सवार सैनिक थे। बात करें अगर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु की, तो वह 4 जनवरी 1316 ईस्वी को दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर तथा महाराजा रणजीत सिंह की तरह अलाउद्दीन अशिक्षित परंतु बहुत बुद्धिमान सम्राट था। उसे कबूतर तथा बाज पालने का शौक था। जंगलों में जाकर खूंखार जानवरों का शिकार खेलना भी उसकी अभिरुचि थी। एक मनुष्य के रूप में अलाउद्दीन में कई दोष भी थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने सुल्तान के पुत्र शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठा दिया और उसका संरक्षक बन बैठा। बात करें अगर मलिक कफूर की, तो मलिक कफूर गुजरात का निवासी था। वह एक नपुंसक हिंदू था, परंतु वह अति सुंदर था। गुजरात के आक्रमण के समय नुसरत खान ने उसे 1000 दिनार देकर खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का भार मलिक कफूर के कंधों पर डाल दिया और मलिक कफूर ने यह कार्यभार बड़ी योग्यता से संभाला। मलिक कफूर ने दक्षिण पर गौरवपूर्ण विजय प्राप्त की। इन प्रदेशों से अतुल धन राशि प्राप्त कर उसने सुल्तान का खजाना भर दिया। इन युद्धों ने कफूर की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। उसका प्रभाव अलाउद्दीन तथा उसके प्रशासन में अधिक बढ़ गया और जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो मलिक कफूर ने उसके पुत्र शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठा दिया तथा उसने अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खान और शादी खां को अंधा करवा दिया और अलाउद्दीन खिलजी की विधवा मलिका महरो को जेल में बंद करवा दिया। मलिक कफूर की बढ़ती हुई असीम शक्ति और अधिकारों के कारण राज्य के सरदार उससे ईर्ष्या करने लगे। अंदर ही अंदर उसके विरोध एक षड्यंत्र की रचना की गई। मलिक कफूर द्वारा अलाउद्दीन के अकन्य पुत्र मुबारक खान को अंधा करवाने के लिए जब 4 सैनिक भेजे गए तो सैनिक राजकुमार से प्रभावित हुए और उन्होंने वापस आकर मलिक कफूर की ही हत्या कर दी। तो ऐसे मलिक कफूर का भी 1316 ईस्वी में अंत हुआ। मलिक कफूर की मृत्यु के बाद 1316 ईस्वी में शहाबुद्दीन उमर को गद्दी से हटाकर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। उसने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। इसके एक विश्वास पात्र वजीर खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खान था, जिसने लगभग 2 महीने तक दिल्ली पर शासन किया। खुसरो खान एक हिंदू था, इसलिए वह मुस्लिमों को पसंद नहीं करता था तथा उसके दरबार में अधिकतर हिंदू लोग ही ऊंचे ऊंचे पदों पर थे। यह चीज़ लोगों को पसंद न थी
और एक सरदार ने जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था, उसने खुसरो खान की हत्या कर दी और दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, खिलजी वंश। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।